नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की सबसे डरावनी और मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी दी कंजरिंग की नई और शायद आखिरी फिल्म की, जिसका नाम है द कंजरिंग लास्ट राइट्स। यह फिल्म सिर्फ डर और हॉरर ही पैदा नहीं करती, बल्कि ये अपने दर्शकों को इमोशनल भी करती है, क्योंकि इसमें एड और लॉरेन वॉरेन का आखिरी बड़ा केस दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को, जिसमें इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही हम आपको बताएंगे मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनसे आप अभी अनजान हैं पर अब नहीं रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से, जब स्मर्ल फैमिली, जिसमें जैक और उसकी पत्नी जेनेट और 4 बच्चे शामिल हैं, एक पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। पहली नजर में तो घर बिल्कुल शांत और मासूम सा लगता है, जिसमें एक लकड़ी का दरवाजा, सफेद दीवारें और आंगन में बच्चों के खेलने की जगह थी। पर कहते हैं न, हर घर के भीतर एक राज छिपा होता है और शाम ढलते ही उस घर का राज सामने आने लगता है और घर का सन्नाटा डर में बदलने लगता है। जो दरवाजे दिन में बिल्कुल शांत थे, वो रात को अचानक चरमराने लगते हैं, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें धीरे धीरे धकेल रहा हो। कमरे में रखे खिलौने अपने आप हिलते हैं और ठंडी हवा का झोंका बिना खिड़की खुले हर कोने से गुजरता है। बच्चे डरकर अपनी मां के पास भागते हैं और जेनेट उन्हें दिलासा देती है, लेकिन वो भी अपनी आंखों में छुपे डर को छुपा नहीं पाती। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सब सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच में ये घटना असल जिंदगी प्रेरित है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे स्मर्ल हॉटिंग केस, तो आपके सामने कई वेबसाइट आ जाएंगी जहां इस केस के बारे में बताया गया है। और तो और अमेरिका के लोग 80 के दौर में इसे सच मानते थे। शायद इसी वजह से फिल्म का हर पल हमें इतना रियल और डरावना महसूस होता है। कुछ ही दिनों में वो घर, जो बाहर से एकदम शांत और सुरक्षित लगता था, अब डर की गिरफ्त में आने लगता है। रात को बच्चों की नींद अचानक चीखों में बदल जाती है और छोटे छोटे मासूम चेहरे पसीने से भीग जाते हैं, जैसे किसी भयानक साए ने उनके सपनों पर कब्जा कर लिया हो। दीवारों से खून जैसा गाढ़ा तरल धीरे धीरे टपकता है, मानो घर खुद जिंदा हो और अपना दर्द बाहर निकाल रहा हो। और जेनेट हर दिन किसी अदृश्य ताकत के निशान अपने शरीर पर लेकर उठती है, नीले लाल धब्बे, जो बताते हैं कि वो अकेली नहीं है। और यही द कंजरिंग का असली अंदाज है, जहां हॉरर सिर्फ डर नहीं पैदा करता, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए ऑडियंस सिर्फ डरती नहीं, बल्कि उस फैमिली के दर्द को भी महसूस करती है। डरा हुआ स्मूरल परिवार आखिरकार चर्च पहुंचता है। उनकी आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर डर साफ नजर आता है। फादर, हमारे घर में कुछ है जो हमें मार देना चाहता है। बेटी, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें बस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। परिवार उम्मीद लेकर चर्च में गया था, लेकिन निराश होकर वापस लौटता है। और लौटते ही जैसे मानो बुराई ने उनकी बेबसी को पहचान लिया हो, अचानक बिजली बार बार गुल होने लगती है, कमरों से सड़ी हुई बदबू आने लगती है और रात को सबके सीने पर ऐसा बोझ पड़ता है मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें दबोच रही हो। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में भी कई बार पैरानॉर्मल केसेज को चर्च ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तब ही एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा। और अब एंट्री होती है उस जोड़ी की, जिनका नाम सुनकर ही लोग डर और भरोसा दोनों महसूस करते हैं, यानी एड और लॉरेन वॉरेन की। जैसे ही लॉरेन घर की दहलीज पर कदम रखती है तो घर का पूरा माहौल बदल जाता है, दीवारों पर सन्नाटा छा जाता है और उसकी आंखों के सामने तेज साइकिक विजन्स आने लगते हैं। आग में जलता हुआ घर, मासूम बच्चों की चीखें और सबसे डरावना दृश्य, अपने ही पति एड का लाइफलेस चेहरा। सोचिए, अगर कोई महिला अपने पति की मौत को पहले ही देख ले तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। और हाँ, आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी क्रू ने अजीब आवाजें, ठंडी हवा और डरावनी सेंसेशन महसूस की थीं। शायद इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि हॉरर फिल्मों के सेट्स खुद हॉन्टेड हो जाते हैं। वॉरेन्स अपनी जांच शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये घर सिर्फ दीवारों और ईंटों का नहीं, बल्कि एक काले अतीत का कैदखाना है। सालों पहले यहीं पर काला जादू किया गया था, रिचुअल्स जिनका मकसद था दुष्ट आत्माओं को बुलाना और बांधना, और वही एंटिटी अब स्मर्ल फैमिली पर राज करना चाहती है। वैसे दोस्तों, असल जिंदगी में भी वॉरेन दंपति अपने बेसमेंट में ऐसे हजारों हॉन्टेड ऑब्जेक्ट जमा करके रखते थे। इस जगह को बाद में लोग ऑनकल्ट म्यूजियम कहने लगे।
यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक ही कमरे में इतने सारे शापित सामान रखे हैं। अब घर का डर अपने पीक पर पहुंच चुका था। दरवाजे अचानक धड़ाम से बंद हो जाते हैं, खिड़कियां जोर जोर से हिलती हैं और भारी सामान हवा में उड़कर परिवार पर गिरता था। जेनेट के शरीर पर खून से भरे नाखूनों के निशान उभर आते हैं, जैसे किसी अदृश्य राक्षस ने उस पर हमला किया हो। और सबसे खतरनाक पल जब आत्मा एड पर टूट पड़ती है और उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों, इस सीक्वेंस को फिल्म में इतनी रियल तरीके से दिखाया गया है क्योंकि मेकर्स ने CGI से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को डर स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा अपनी नसों में महसूस होता है। आखिरकार वॉरेन समझ जाते हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है और वो है एक्सोर्सिज्म। इसके बाद रात के टाइम चर्च के कमरे को मोमबत्तियों से रोशन किया जाता है और बीच में होली क्रॉस रखा जाता है और चारों तरफ मंत्रोच्चार गूंजने लगता है। जैसे ही रिचुअल आगे बढ़ता है, पूरा कमरा हिलने लगता है, खिड़कियां टूट जाती हैं और अचानक एड पर आत्मा का कब्जा हो जाता है। उसकी आंखें गहरी काली हो जाती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि उसी दुष्ट एंटिटी का हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, ये सीन इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि असल जिंदगी में भी एड वॉरेन कई बार एक्सोर्सिज्म का हिस्सा बने थे और शायद यही वजह है कि इस सीन को उनकी लिगेसी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट कहा गया। लॉरेन अब चुप नहीं रहती, वो अपनी पूरी ताकत से आत्मा को उसके नाम से पुकारती है। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है, फिर अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। एंटिटी एक खतरनाक चीख मारती है और धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। और यही कंजरिंग यूनिवर्स की खासियत है कि हर क्लाइमैक्स सिर्फ डर पर खत्म नहीं होता बल्कि फेथ और लव की जीत पर होता है। एक्सोर्सिज्म खत्म हो चुका था। स्मूरल फैमिली महीनों बाद चैन की सांस लेती है, लेकिन असली दर्द तो लॉरेन के दिल में था। वो बाहर निकलते वक्त एड की तरफ देखती है और धीमे स्वर में कहती है, ये हमारा आखिरी केस था, लेकिन याद रखना, बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस छुप जाती है। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है और ऑडियंस समझ जाती है कि यही दी कंजरिंग यूनिवर्स का इमोशनल और स्ट्रॉन्ग क्लोजर है। तो दोस्तों, ये थी दी कंजरिंग लास्ट राइट्स की पूरी कहानी, जहां डर आपकी नसों में समा जाता है, इमोशंस दिल को छू लेते हैं और असली फैक्ट कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।